आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है भौतिक परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा बदलाव जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ से पानी बनना, मोम का पिघलना, नमक का घुलना आदि। अगला पॉइंट आता है रासायनिक परिवर्तन। इसमें है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि। अब अगला पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करें, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है, लेकिन सब दोनों का गुण क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील तत्व है और ऑक्सीजन इसको जलाने में सहायक है, ठीक है। ये दोनों क्या करता है? आग लगाने का कार्य करता है, ठीक है, लेकिन जो जल निर्माण हो रहा है इसी दोनों से मिलकर जल का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसका गुण क्या है? आग बुझाने का, ठीक है। इन लोग दोनों का आग लगाने का कार्य था, इसका क्या था? गुण आग बुझाने का। अब नेक्स्ट आता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण किया है तो इसको भौतिक विधियों द्वारा, जैसे भौतिक विधि हो जाता है जैसे वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापतन, उस विधि द्वारा इसको पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला नहीं जा सकता, ठीक है। इस जल को जब भी इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलेगा तो रासायनिक विधि द्वारा ही बदला जाएगा। अब अगला आता है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या शामिल होता है, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि अवस्था में परिवर्तन, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठोस से द्रव हो जाएगा, द्रव से गैस हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी यहाँ पर गैस था, ऑक्सीजन यहाँ पर भी गैस था, दोनों क्या था? गैस था। लेकिन जब अभिक्रिया करके इसने जल का निर्माण किया तो इसका अवस्था क्या हो गया? द्रव बन गया, ठीक है, मतलब अवस्था चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह अगला आता है कि रंग में परिवर्तन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसका रंग में भी परिवर्तन होगा। अगला आता है तापमान में परिवर्तन, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में तापमान का भी वृद्धि और कमी हो सकती है, गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है, ठीक है। अब दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं की कुछ उदाहरण है। जैसे भोजन का पाचन, ठीक है, जो भोजन की पाचन होता है वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण, जैसे हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी क्या एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, है ना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया। दही का बनना, यानी जो दूध से दही बन रहा है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है ना। कौन कौन? एक अभिकारक होती है और उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण से हम अच्छा तरीका से समझ लेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहा है तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। और जो निर्माण होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, ठीक है। जैसे इसको अगर हम इस प्रकार दर्शाएं, जैसे H2+O2, ठीक है, अभिक्रिया का निशान ये क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। तो जो H2 और O2 है, ठीक है, ये जो एरो का साइड है ना, ये तीर का निशान है, इसका जो लेफ्ट साइड रहेगा ये सारा क्या रहेगा? अभिकारक रहेगा, ठीक है। और जो राइट साइड रहेगा क्या रहेगा? उत्पाद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है
तो रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम H2O2 H2 लिखें, ये रासायनिक समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर इसका परिभाषा की बात किया जाए तो अभिकारक और उत्पाद कौन के रासायनिक फार्मूले, जैसे हम हाइड्रोजन के लिए H2 लिखें, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखें, ये क्या हो गया, रासायनिक फार्मूला हो गया, ठीक है। सांकेतिक रूप से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होता है, अभिकारक, उत्पाद और एक तीर। एक तीर क्या करता है, अभी यहाँ पर हम देखें कि जो तीर था, ठीक है, ये अभिकारक और उत्पाद को क्या किया, अलग अलग कर दिया, है ना। लेफ्ट साइड अभिकारक हो गया और राइट साइड क्या हो गया, उत्पाद हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक तीर जो अभिकारक उत्पाद को क्या करते हैं, अलग करते हैं। और बोल रहा है कि अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था को नियम रूप से दर्शाते हैं, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भौतिक अवस्था होती है, ठीक है, उसको किस प्रकार दर्शाते हैं, जैसे ठोस, तो ठोस के लिए क्या दर्शाएंगे, S, ठीक है, कि सॉलिड, द्रव के लिए L यानी लिक्विड, गैस के लिए गैस यानी G से, और जलीय विलयन के लिए एक्वस, ठीक है, AQ। और अभिक्रिया में अगर कोई गैस उत्पन्न हो रहा है तो एरोक्साइड ऊपर लगाएंगे, ठीक है। उदाहरण से हम यहाँ से अच्छा तरीके से समझ लेंगे कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, मैग्नीशियम, ठीक है। तो जैसे Mg, तो जो मैग्नीशियम था इसका अगर भौतिक अवस्था की बात किया जाए तो मैग्नीशियम ठोस होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर इसके ब्रैकेट में S लिख दिए, ठीक है। और वायु यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, ठीक है, इसका भौतिक अवस्था क्या है, G, इसलिए हम यहाँ पर G लिख दिए, ठीक है। और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO यानी ठोस होता है, इसे हम S लिख दिए। तो जो तीर का जो लेफ्ट साइड है Mg और O2, जो ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, है ना। तीर के बाएं साइड क्या हो जाता है, अभिकारक हो जाता है, जो राइट साइड है क्या हो जाता है, उत्पाद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक अभिक्रिया जैसे मैग्नीशियम हो गया, तो इसका जब सांकेतिक रूप से दर्शाए Mg, ऑक्सीजन का O2, है ना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, ठीक है, ये रासायनिक समीकरण हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो रासायनिक समीकरण है ये कंकाली समीकरण, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या एक है, यानी संतुलित नहीं है ना। तो जो समीकरण संतुलित नहीं रहता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है, यानी क्या महत्व है संतुलित रासायनिक समीकरण का, है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, है ना, हम 9th क्लास में द्रव्यमान संरक्षण के बारे में पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है, ठीक है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखें पीछे मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, MgO, तो इसमें अभिकारक के पहले कोई भी द्रव्यमान है, कुछ भी द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर इसका द्रव्यमान की बात किया जाए तो मान लीजिए 1 kg होगा, ठीक है। तो उत्पाद में भी उसका द्रव्यमान 1 kg होगा, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, वही द्रव्यमान संरचना में का नियम बताता है, ठीक है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान यानी ये जो अभिकारक के जो सारा तत्व है Mg और O2, इसका जो कुल द्रव्यमान होगा, ठीक है, और उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।